Good morning, student. In previous video, we had discussed about the remaining state of matter, that is plasma and BEC. Then further, we had discussed about the change in the state, interconversion of the state. ठीक है? And in this video, we had discussed about the effect of temperature and pressure on the state change. अब जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, वो पढ़ने वाले हैं effect of temperature in state change. किस पे बेटा? in state change. ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं. जैसे ही हम लोग किसी भी सॉलिड चीज को क्या करते हैं, हीट देते हैं. सपोज व्हेन वी स्टार्ट प्रोवाइडिंग द हीट, जब हमने हीट देना या फिर उसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, जब हम उसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे किसी भी सॉलिड चीज को, तो एक्चुअली में उसको क्या मिल रहा है बेटा, हीट मिल रहा है. बराबर है. तो पार्टिकल जैसे ही उस एनर्जी को, हीट के फॉर्म में उनको एनर्जी मिल रही है, तो पार्टिकल जो है उनका काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. पार्टिकल में क्या शुरू हो गया, देखो सिंपल, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड मैटर सॉलिड स्टेट में है, आप इसको क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो. इसको क्या दे रहे हो बेटा, हीट दे रहे हो. सपोज यू आर प्रोवाइडिंग द हीट एयर, मैं इसको मान लो गर्म कर रहा हूं. ठीक है, तो हम लोग क्या दे रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं बेटा, हीट दे रहे हैं. ये कोई सॉलिड मैटर है, इसको हम लोग हीट दे रहे हैं. तो इसमें जैसे ही हीट देंगे, हीट के फॉर्म में क्या जा रहा है, एनर्जी मिल रही है. इसको क्या मिल रहा है, एनर्जी. तो पार्टिकल स्टार्ट कर देंगे क्या, पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेशन, पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. पार्टिकल्स के बीच में क्या शुरू हो गया, वाइब्रेशन शुरू हो गया. अब जैसे ही वाइब्रेशन शुरू होगा तो पार्टिकल मोशन में आएंगे. तो क्या बढ़ जाएगा बेटा, इंक्रीज इन के ई. क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी क्या, के ई. काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. अब ड्यू टू इंक्रीजिंग इन काइनेटिक एनर्जी, द इंट्रामोलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, ब्रोकन डाउन हो जाएगा. क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिक्यूलर जो, या सॉरी इंट्रामोलिक्यूलर जो अट्रैक्शन फोर्स है, इंट्रामोलिक्यूलर क्या है बेटा, जो अट्रैक्शन है, क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा. और फाइनली आपका जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, पूछ ले, मैंने हर पॉइंट को यहाँ पे लिख दिया है. When we are heating any solid substance, जब किसी भी solid substance को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, हीट के फॉर्म में हम उसको क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं. When this energy provided, जब ये एनर्जी उसको दी हमने, तो द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेशन, पार्टिकल में वाइब्रेशन शुरू हो गया. ड्यू टू द वाइब्रेशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सबस्टेंस इंक्रीजेस, एंड फाइनली उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था वो क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक डाउन हो जाएगा. एंड फाइनली दे कन्वर्ट इनटू द लिक्विड. किस में आ गया बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. एंड दिस प्रोसेस, सॉलिड का किस में कन्वर्ट होना, लिक्विड में कन्वर्ट होना. सॉलिड का किस में, लिक्विड में कन्वर्ट होना, दैट इज नोन एज मेल्टिंग. क्या कहलाता है, मेल्टिंग और अ फ्यूजन. क्या कहलाता है बेटा, फ्यूजन. अब यहाँ पे एक टर्म और आती है, लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन. एक टर्म और आती है क्या बेटा, a latent heat of the fusion, latent heat of fusion. ठीक है, तो सबसे पहले लेटेंट जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है बेटा हिडन. लेटेंट का मतलब होता है हिडन. क्या होता है, हिडन. हिडन मतलब हमने इसको टेम्परेचर दिया, वो टेम्परेचर जब तक ये कंप्लीट सबस्टेंस चेंज इनटू द लिक्विड, और हम उसको कंटिन्यूअसली, टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जब तक कि ये पूरा का पूरा सॉलिड सबस्टेंस किस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता. तो वेयर दैट एनर्जी इज गोस, तो वो जो हम लगातार उसको गर्म कर रहे हैं वो एनर्जी जा कहां रही है एक्चुअली में. तो सिंपल, द एनर्जी इज गोस टू कम्स आउट द पार्टिकल फ्रॉम द इंट्रामोलिक्यूलर जो अट्रैक्शन फोर्स है उससे बाहर निकलने के लिए. इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी हम दे रहे हैं,
जो हिडन एनर्जी है दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ पे जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है व्हेन वी प्रोवाइड अ बॉइलिंग, और यहाँ पे एक और वर्ड है बॉइल, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा ये? मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड स्टार्ट टू कन्वर्ट इन लिक्विड दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहलाता है बेटा? अब मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, मतलब हम लोगों ने कितनी एनर्जी दी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। 1 kg कितना बेटा? 1 kg कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसको कंप्लीट किस में कन्वर्ट होने के लिए? लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए हम लोगों ने हाउ मच एनर्जी इज प्रोवाइड एट दियर बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे एट अ 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन। किसी भी 1 kg सॉलिड सब्सटेंस को कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट दियर मेल्टिंग पॉइंट एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज नोन एज लेटेंट हीट। जो भी टोटल हीट एनर्जी हम लोगों ने सप्लाई करी टू कन्वर्ट किसको बदलने के लिए? 1 kg सॉलिड को किस में? लिक्विड में बदलने के लिए एट दियर मेल्टिंग पॉइंट एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहलाती है बेटा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहलाती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट चेंज। और ये क्या है बेटा? टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट चेंज। सेम थिंग ऐसे ही बेटा इस इफेक्ट ऑफ प्रेशर, किसका बेटा? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द, अब जैसे अपन ने पढ़ा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ऐसे ही होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या होता है बेटा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो भी बता देता हूँ। अगला एक होता है, देखो अपन ने 2 चीज पढ़ी। एक तो पढ़ा बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग हेयर। क्या पढ़ा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और एक अपन ने पढ़ते हैं सेकेंड हम लेटेंट हीट, कौन बेटा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बेटा? वेपोराइजेशन। ठीक है। अच्छा, पहले इनको समझने से पहले हमें ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है। फ्यूजन का मतलब तो क्या हो गया यहाँ पे? फ्यूजन का मतलब हो गया सॉलिड टू लिक्विड, ध्यान रहेगा। और यहां पे बेटा वेपोराइजेशन, वेपर मतलब लिक्विड इनटू गैस। ठीक है। अच्छा, लेटेंट मैंने आपको बता दिया, लेटेंट का मतलब क्या? हिडन। क्या बेटा? हिडन। अच्छा, हिडन हीट एनर्जी की बात हो रही, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हिडन एनर्जी जो कि क्या है बेटा? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है। अब यहां पे लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ, क्या बेटा? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी की वह मात्रा, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, और दैट इज रिक्वायर्ड टू किसको? चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड एट दियर मेल्टिंग पॉइंट एंड constant pressure is called latent heat of
रिक्वायर्ड टू चेंज एनी 1 kg, क्या बेटा 1 kg ऑफ एनी सॉलिड सब्सटेंस। अब यहां पे भी ये सेम चीज इधर ही हो जाएगी, क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required, that is required to change 1 kg of liquid into किसमें, gaseous state at their boiling point, boiling point is called latent heat of vaporization। ठीक है, 1 kg total amount of energy, that is heat energy required to change 1 kg solid into liquid। और यहां पे क्या बेटा, amount of heat energy that is required to change 1 kg liquid into gas at their boiling point, क्योंकि boiling point ही होगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे वो बॉइल होता है। और यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड, इस टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट टू चेंज इन लिक्विड, दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड दैट वन इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट चेंज। क्या बेटा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट चेंज। अगला टॉपिक जो है वो है बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट चेंज। एक्चुअली में जो मैटर है उसकी स्टेट्स आर क्लासिफाइड, यहां पे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, state of matter are classified, state of matter are classified due to arrangement of the particle, arrangement of the particle। ठीक है, हम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर क्लासिफाइड किया है किसकी वजह से बेटा, ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। सॉलिड डज नॉट हैव द इंटरमोलिकुलर स्पेस, लिक्विड हैव द स्मॉल एंड गैसेस हैव द मोर स्पेस या मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ द बिटवीन द पार्टिकल। जबकि जो सबसे ज़्यादा किस में होता है बेटा, गैसेस में सबसे ज़्यादा क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कि हाउ द प्रेशर अफेक्ट, किस तरीके से आपका जो प्रेशर है वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा किसको बेटा, व्हेन वी आर कूलिंग, जब हम लोग क्या करते हैं, व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर एंड decrease the temperature, then gaseous state change into a liquid state। क्या बेटा, गैसियस स्टेट जो होती है वो किस में बदल जाती है, लिक्विड स्टेट में, बिकॉज दे हैव द ह्यूज इंट्रामोलिकुलर स्पेस एंड दिस प्रोसेस is known as
एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लिक्विडिफिकेशन। क्या कहलाता है बेटा? लिक्विडिफिकेशन। एग्जाम्पल जैसे कि उदाहरण आपका कौन हो गया? जैसे बेटा CNG हो गई, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है बेटा। LPG होगी, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस। इन सभी को हम लोग किस में? लिक्विड में कन्वर्ट करके क्या करते हैं बेटा? इनको हम लोग कैरी करते हैं, ठीक है। वी इंक्रीज द प्रेशर एंड डिक्रीज द टेम्परेचर एंड द गैस चेंज इनटू द लिक्विड एंड देन वी कैरी एंड देन वी ट्रांसपोर्ट द गैस इजीली, ठीक है बेटा। एंड दिस प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच वी चेंज गैस इनटू द लिक्विड, दैट इज नोन एज लिक्विडिफिकेशन। और इसमें होता क्या है? हम लोग प्रेशर को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर को क्या करते हैं बेटा? डिक्रीज करते हैं। आपके नोट्स में डायग्राम बनाया हुआ है, पिस्टन लाइक there is a space and that one is the piston and this one is the particle of the gas, ठीक है। and when we increase the pressure then they convert into the liquid state। तो इनका अरेंजमेंट जो है वो कैसा हो जाएगा? लाइक अ लिक्विड। किसकी तरह हो जाएगा बेटा? लिक्विड की तरह हो जाएगा। तो ये गैसियस स्टेट जो थी इट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट। किस में बदल गया बेटा? लिक्विड स्टेट में। किस में बदल गया? लिक्विड स्टेट में, ठीक है। नाउ एक और रह गया बेटा बीच में, एक था कोहेसिव अडहेसिव फोर्स, ठीक है। क्या? कोहेसिव अडहेसिव फोर्स। एक्चुअली में व्हाट डू यू मीन बाय द कोहेसिव फोर्स एंड द अडहेसिव फोर्स? ठीक है, तो देखो वेरी सिंपल है, कोहेसिव फोर्स और एक बेटा अडहेसिव फोर्स। सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो कोहेसिव फोर्स है बेटा वो एक्ट बिटवीन द सेम पार्टिकल्स, वो एक जैसे पार्टिकल के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है वो कौन सा होता है? कोहेसिव फोर्स। एंड अडहेसिव फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एक्ट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that act between same kind of the particles, between same kind of the particles, जो कि ऐसा अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल जो एक जैसे पार्टिकल के बीच में लगता है। और ये भी क्या बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that act between a different kind of the particles, between a different kind of the particle। अब मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। एक तो मेरे पास कोई आयरन की रोड है, a piece of iron, और एक है मेरे पास piece of a chalk। ठीक है, तो एक्चुअली में आयरन जो है, आयरन के बीच में जो फोर्स लग रहा है तो सारे पार्टिकल किसके बेटा? आयरन के ही हैं, ठीक है। तो वहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है? कोहेसिव फोर्स। तो दे हैव द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, इनके बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। और यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है बेटा? द फोर्स दैट एक्ट बिटवीन द डिसिमिलर पार्टिकल्स, जो अलग अलग पार्टिकल्स है उसके बीच में फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है वो कैसा रहता है बेटा? वीक रहता है। कैसा रहता है? वीक रहता है। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है
वो कैसा रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। कैसा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। और यहाँ पे क्या बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसा रहता है, वीक रहता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसा रहेगा, वीक रहेगा। कैसा रहेगा बेटा, वीक रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये किसके बीच में लग रहा है, अब देखो ये सिमिलर काइंड आयरन का कोई पीस है तो उसमें एक्चुअली में आयरन तो आयरन के ही एटम से बना हुआ है, और सेम एटम के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा बेटा, कोहेसिव फोर्स होगा, जिसमें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। अगर कोई ऐसा मैटर है जो कि क्या है बेटा, डिसिमिलर पार्टिकल से बना हुआ, जैसे कि चौक है, तो चौक है, इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्या पार्टिकल्स हैं। अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा होगा बेटा, एडेसिव, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहता है, वीक रहता है। समझ में आ गया, तो ये हो गया आपका कोहेसिव और एडेसिव फोर्स। और इसका एक और एडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ, किताब में नहीं है, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, जैसे घास वास होता है, उनमें तो वाटर जो होता है राइजेस ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव एडेसिव फोर्स। छोटे प्लांटों में जो पानी होता है वो इसी से छट जाता है, क्योंकि वन वाटर मॉलिक्यूल, मान लो एक पानी का मॉलिक्यूल H2O, इट अट्रैक्ट द अनोदर वाटर मॉलिक्यूल H2O, इट अट्रैक्ट द अनोदर मॉलिक्यूल ऑफ H2O। बराबर समझ में आया, तो ये इसी से क्या हो जाएगा, वाटर जो है वो राइजेस इन द प्लांट्स ड्यू टू द कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स, दैट इज ऑल्सो रीड आउट इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स। ठीक है बेटा, दीज फोर्सेज आर ऑल्सो एक्ट ऑन दैट। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स। इन नेक्स्ट वीडियो, दैट इज द लास्ट वीडियो ऑफ दैट लेसन, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बेटा, इवोपरेशन, बॉइलिंग, बॉइलिंग क्या होता है, इवोपरेशन क्या होता है, और क्या बच गया इसमें, evaporation, boiling, or factors that affecting the evaporation, cooling caused by the evaporation. Then we discuss about the exercise. Thank you. Have a nice day.